नमस्कार। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 15, जिसका शीर्षक है नागरिक केंद्रित शहरीकरण। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण सुनते ही लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम उबाऊ चीज होगी। हाँ, चार्ट्स और डेटा और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल, लेकिन ये अध्याय सीधा हमसे और आपसे जुड़ा है। हमारे शहरों में रहने का जो अनुभव है ना, वो सारी भाग दौड़, मौके और कभी-कभी जो झुंझुलाहट होती है, ये सब कुछ इसमें है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये अध्याय एक बहुत ही मजेदार बात से शुरू होता है। ये कहता है कि भारत में शहरीकरण जितना हमें कागजों पर दिखता है, असल में उससे कहीं ज्यादा है। हमारे शहर आर्थिक रूप से, मतलब कामकाज के हिसाब से, कहीं ज्यादा शहरी हैं। अच्छा। हाँ, ये शहर उत्पादकता और इनोवेशन के सेंटर तो बन गए हैं, लेकिन साथ ही साथ भीड़-भाड़, अव्यवस्था, ये सब भी बढ़ गया है। और शायद इसीलिए सर्वेक्षण ये भी कहता है कि हमारे शहरों की जो नींव है, मतलब उनका फाइनेंस, प्लानिंग, गवर्नेंस, वो उतना मजबूत नहीं है जितनी बड़ी भूमिका वो देश की तरक्की में निभा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही इस अध्याय का मूल तर्क है और आज हम यही देखेंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए ताकि शहर सच में हम सबके लिए मौके और सुकून का एक जरिया बन सके। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, शासन व्यवस्था। सर्वेक्षण में एक बड़ी बात कही गई है, जब शहरों के पास आर्थिक स्वायत्तता नहीं होती। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे शहर, मतलब हमारे नगर निगम, अपने विकास और अपनी सेवाओं के लिए पैसों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। अच्छा। ज्यादातर वो राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। और जब पैसा आपके हाथ में नहीं होता, जब नियंत्रण कहीं और होता है, तो आप अपने फैसले कैसे लेंगे? तो मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती होगी। धीमी भी और जमीनी हकीकत से दूर भी। सड़क आपके घर के बाहर टूटी है, लेकिन उसे ठीक करने का फैसला शायद राजधानी में बैठे किसी दफ्तर में हो रहा है। ये तो है। और यहीं से शायद वो समस्याएं शुरू होती हैं जिन्हें सर्वेक्षण बाध्यकारी सीमाएं कहता है। भूमि, आवास, परिवहन और स्वच्छता, इन पर एक एक करके बात करें। जरूर। सबसे पहले भूमि और आवास। देखिए, शहरों में किफायती घर मिलना कितना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। अध्याय बताता है कि इसके पीछे की वजह है हमारे जटिल नियम और प्लानिंग की कमी। इतने सारे नियम हैं, जोनिंग लॉज हैं कि किफायती घर बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और फिर आता है परिवहन, मतलब सड़कों पर गाड़ियों का रेला। हाँ, पर ये सिर्फ ट्रैफिक जैम की बात नहीं है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, मेट्रो से उतरकर घर तक पहुंचने की जो जद्दोजहद है, जिसे लास्ट मील कनेक्टिविटी कहते हैं, हाँ हाँ। ये सब मिलकर नागरिकों पर एक संज्ञानात्मक भार डालता है। कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड, ये एक नया शब्द है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो मानसिक बोझ, वो छोटी छोटी परेशानियां जो दिन भर हमारा दिमाग खाती रहती हैं। जैसे घर से निकलते ही सोचना कि आज कौन सा रास्ता लूं जहां कम ट्रैफिक मिलेगा, या ऑटो वाले से रोज की बहस। ये सब हमारे दिमाग की एनर्जी खत्म कर देता है। सही बात है। और फिर है स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। ये तो खैर एक कभी न खत्म होने वाली कहानी लगती है। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही, पर नागरिकों की भागीदारी भी उतनी जरूरी है। और यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प बात आती है, अनौपचारिकता की, मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी। अक्सर इसे एक समस्या की तरह देखा जाता है, लेकिन सर्वेक्षण इसे अलग नजरिए से देखता है ना? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है सोच में। वो क्या है? सर्वेक्षण कहता है कि हमें उन्मूलन से एकीकरण की ओर जाना होगा। मतलब रेडी पटरी वालों को, छोटे कारीगरों को हटाने की कोशिश करने के बजाय हमें उन्हें शहरी व्यवस्था में जोड़ने के तरीके खोजने चाहिए। तय जगह देना जहां वो अपना काम कर सकें, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना, आसानी से लोन मिलने का रास्ता बनाना। आखिर वो भी तो शहर की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, सर्वेक्षण में सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात है, और एक बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, भारतीय शहरों में एक अदृश्य दरार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नागरिकों और प्रशासन के बीच भरोसे की कमी। अच्छा। हाँ, ये दरार हमें रोज दिखती है। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सड़क हमारी नहीं,
सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार को लगता है कि नागरिक कभी सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल, ये एक टू वे स्ट्रीट है। जब हमें रोजमर्रा की सेवाएं जैसे साफ सड़कें, सही ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब नहीं मिलता, तो हमारे अंदर भी शहर के लिए अपनेपन की भावना कम हो जाती है। यही वो अदृश्य दरार है, साझा जिम्मेदारी की कमी। तो इन सब चुनौतियों का मतलब कोई हल भी है? अध्याय में स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी कुछ पहलों का जिक्र है। हाँ, अध्याय टेक्नोलॉजी को एक बड़े समाधान के तौर पर देखता है और स्मार्ट सिटीज मिशन जो जून 2015 में शुरू हुआ, इसी दिशा में एक कोशिश है। तो क्या ये मिशन काम कर रहा है? देखिए, इसके तहत दो तरह के दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। एक है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब शहर के किसी एक छोटे हिस्से को चुनकर उसे एकदम आधुनिक बना देना, ताकि वो एक मॉडल बन सके। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है पैन सिटी सॉल्यूशंस। इसका मतलब है पूरे शहर के लिए डिजिटल समाधान लागू करना। जैसे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे पूरे शहर में पानी की सप्लाई को स्मार्ट मीटर से जोड़ देना, या ट्रैफिक लाइट्स को इंटेलिजेंट बनाना ताकि वो ट्रैफिक के हिसाब से खुद बदलें। और की जिंदगी को आसान बनाना है। और इसके अलावा अमृत और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने भी काफी जमीनी काम किया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि हम शहरीकरण के एक बहुत ही मतलब जरूरी मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल, अध्याय का निष्कर्ष भी यही है कि भारत को अब विकास के प्रबंधन से आगे बढ़ना होगा। मतलब अब सिर्फ ग्रोथ को मैनेज नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि उस ग्रोथ से, उस विकास से वास्तव में लाभ कैसे उठाया जाए, हर नागरिक के लिए। हर एक नागरिक के लिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि शहरीकरण हर किसी के लिए अवसर और रोजमर्रा की सहूलियत का एक स्रोत बने। और इसके लिए जरूरी है कि प्लानिंग, फाइनेंस और गवर्नेंस, ये सब कुछ जन केंद्रित परिणामों के आसपास बुना जाए। बिल्कुल सही। हर फैसले के केंद्र में आम नागरिक होना चाहिए। ये सर्वेक्षण हमें बहुत अच्छे से समझाता है कि क्या करना है और क्यों करना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, और वो है कैसे। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक शहर जिसका पूरा सिस्टम, जिसकी पूरी मशीनरी दशकों से सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे के प्रबंधन पर ध्यान देती आई हो, मतलब सड़कें, इमारतें, पाइपलाइंस, हाँ। वो अचानक से अपनी पूरी सोच को बदलकर सच में जन केंद्रित कैसे बन सकता है? ये सिर्फ एक पॉलिसी बदलने की बात तो नहीं है। नहीं, ये मानसिकता बदलने की बात है। वही एक सिस्टम को कंक्रीट के मैनेजमेंट से हटाकर इंसानी खुशी और सहूलियत के मैनेजमेंट पर कैसे लाया जाए। मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को, नागरिकों को भी और प्रशासकों को भी मिलकर सोचने की जरूरत है।